हे माय डियर, व्हाट्स अप। आई होप यू आर सो फाइन। आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी गुड लाइक एवरी टाइम। आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा ही आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आता हूँ और वो टॉपिक आप लोगों को मैं बताता हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके मन को पूरी तरीके से डिफरेंट कर देगा। और ये कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये एक स्टोरी है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो स्टोरी सच में इस दुनिया में हुआ है। और ये स्टोरी हमारे इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया के बाहर हुआ है। और जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आपके घर पर कोई एनिमल है, जैसे हम कई बार शौक के तौर पर हम अपने घर पर एनिमल्स रखते हैं, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, बर्ड्स हो, तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग सब अपने घर पर अपने अपने एनिमल्स को और ज़्यादा केयरिंग करेंगे। जो बहुत कठोर दिल के हैं वो सॉफ्ट दिल के हो जाएंगे, उनका मन सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी है ही ऐसा। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। कहानी की शुरुआत तब होता है कि ये जो घटना हुई है ये इंडिया के बाहर है, बाहर का है ये कहानी है। तो एक बार एक आदमी वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, मतलब ऑफिस जा रहे थे। तो जब वो ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते पर उसको एक एनिमल फार्म दिखता है। एनिमल फार्म मतलब आप उसको कह सकते हो शेल्टर, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है। चूँकि वो जो आदमी था ना, उसके घर पर कोई था नहीं, वो अकेला रहता था। और अकेला अकेले रहते रहते कई बार उनको बोरिंग भी लगता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस फार्म से एक जानवर को ले लेता हूँ जो मैं अपने घर पर रखूँगा, और उसके साथ हो सकता है थोड़ी बहुत अगर मैं खेलूँगा तो एक अच्छा काम भी हो जाएगा और साथ में मुझे बोरिंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि उसका जो बंगला था वो बहुत बड़ा था और एक अच्छे बिजनेसमैन था। तो उसने ये सोचकर उस एनिमल फार्म के अंदर जाता है। जब उस एनिमल फार्म के अंदर जाता है तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं, पेट एनिमल, पेट बर्ड्स। आपको डिफरेंट बर्ड्स मिल रहा है वहाँ पे था। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स था, लाइक कैट, डॉग, रैबिट, मंकी, जैसे जो हम घर पर रख सकते हैं, ऐसे जानवर वहाँ पर था। तो वह आदमी लगभग 1 घंटे पूरी तरीके से उस फार्म को घूमता रहा और वहाँ के जो ऑनर है उनसे उस जानवर का रेट एक एक पूछता रहा। पर उस आदमी को ना मज़ा नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, पर कौन सा लूँ, कंफ्यूज हो रहा था। ही वॉज टोटली गेटिंग कन्फ्यूजन। सबसे लास्ट में जब वो सोच रहा था कि अब मैं, मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा था। पसंद क्यों नहीं आ रहा था? वो सोच रहा था शायद मैं इसको रख नहीं पाऊँगा, या फिर किसी का रेट बहुत ज़्यादा था, ये सोचकर वो ले नहीं पा रहा था। अचानक उसको एक पिंजरे में एक डॉग दिखा और उस डॉग का बिहेवियर जो था ना, वो उस आदमी को चौंका दिया था। क्योंकि जब वो आदमी पिंजरे, मतलब वो जो फार्म है, जब वो जो शेल्टर है, जब वो बार बार घूम रहा था तो उसको सब जानवर डिफरेंट दिख रहा था। यानी मंकी कभी इधर जंपिंग कर रहा है, कभी उधर जंपिंग कर रहा है। जो बर्ड्स था वो बर्ड्स भी कभी इधर था, कभी उधर था। इस प्रकार से वो लोग मूव कर रहा था। लेकिन वो जो डॉग था, वो डॉग एक जगह चुपचाप बैठा था, एक जगह चुपचाप। वो ना तो इधर बैठा था ना तो उधर बैठा था, ना इधर घूम रहा था ना उधर घूम रहा था। वो बस जो भी दर्शक, जो भी आदमी
वहाँ पर आ रहे थे जानवर्स को लेने के लिए, बर्ड्स को लेने के लिए, वो सिर्फ उसे ही देख रहा था घूर घूर कर, बट ही वॉज नॉट मूविंग। ये बिहेवियर उस आदमी को बहुत डिफरेंट लगता है और वो सोचता है ये जानवर मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं दिन भर अकेला रहूँगा और इसको अगर मैं ले लेता हूँ तो शायद ये घर पर अकेला ही चुपचाप रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को, यानी इनकी वजह से पड़ोस में डिस्टर्ब नहीं होगा। ये सोचकर उस आदमी ने डिसाइड किया कि वो उस डॉग को लेंगे। तो उस आदमी ने उस डॉग को लिया और अपने घर पर चले गए, गाड़ी से अपने घर पर चले गए। उस दिन रात को उस डॉग ने उस डॉग का एक घर बनाया उस आदमी ने, और सामने एक लोहे का बेरी बना दिया ताकि वो डॉग उसके घर पर ना आ पाए, मतलब उसके रूम पर ना आ पाए। किसके? उस आदमी के। वो आदमी सो गया पहले दिन। दूसरे दिन भी वैसे ही ऑफिस गए, फिर रात को आए और फिर सो गए। 1-2 दिन बाद ना अचानक उस आदमी का नींद टूटा, तो वो देखा कि वो जो डॉग है, उस डॉग का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था। वो उस डॉग को जो रॉड की जो बेरी था, जो गेट था जिसके अंदर उसको रखा गया था, वो डॉग वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता था रात को और उस आदमी को चुपचाप देखते रहता था। वो आदमी को थोड़ा सा अजीब लगा। वो सोचा ये बार बार ऐसा क्यों मुझे देखता है। उसने पहले दिन कुछ नहीं किया, दूसरे दिन फिर सोया और फिर आधी रात को वो आदमी ने फिर से उठा तो देखा वो डॉग चुपचाप वहाँ पर बैठा है और उस आदमी को देख रहा है। तो उस आदमी ने सोचा कि शायद, मालिक ने सोचा शायद इसको नींद नहीं आ रहा होगा, शायद ये न्यू प्लेसेस है, क्योंकि इतने दिनों तक वो शेल्टर में था, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स था। तो उस आदमी ने क्या किया, उठा और उठकर उसका जो घर था नेक्स्ट दिन, उसके घर को मतलब कमरे के बाहर बना दिए और इस प्रकार बनाए कि आदमी देख पाए कि उनको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने सोचा शायद इस बार वो सो जाएंगे। रात को आए फिर ऑफिस से, और फिर जब वो सोए और फिर आधी रात को जब वो उठा तो देखा डॉग वहीं पर चुपचाप बैठा है और वो उस आदमी को देख रहा है। ऐसे उनको लगा शायद उनकी तबीयत खराब होगा, तो नेक्स्ट दिन फिर से वो अपना मतलब कामकाज करने के बाद वो उस डॉग को अपने गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, यानी डॉक्टर जो होते हैं ना, एनिमल डॉक्टर, उनके पास लेकर गए और उनसे जाके पूछा कि मैंने इनको शेल्टर से लिया है और कई दिनों से मैंने इनको देखा कि ये सोता नहीं है, ये बस रात को चुपचाप मुझे देखता रहता है, तो क्या कोई इसकी प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है ये बोल नहीं पा रहा है, बेजुबान है। तो एनिमल डॉक्टर ने उसकी पूरी चेकअप किया और चेकअप करने के बाद एनिमल डॉक्टर ने उस आदमी को कहा कि इसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पक्का फिट है। तो एनिमल डॉक्टर की ये बात सुनकर वो आदमी काफ़ी चौंक गया। उसने कहा कि फिर रीज़न क्या हो सकती है, ये सोता क्यों नहीं है, ये दिन भर चुपचाप बैठा रहता है। तो बोले काम करो, आपने जहाँ से इसको लिया था वहाँ पर जाके पूछो, हो सकता है उनको शायद मालूम हो। तो वहीं से उस गाड़ी से उस आदमी ने उस डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर से उस डॉग को लिया और अपने गाड़ी में बैठाकर वो उस शेल्टर में चला गया, उस एनिमल शेल्टर पर जिस फार्म से उसने उस डॉग को लिया था। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने मालिक से पूछा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों ऐसा करता है। तब मालिक ने उनको जो आंसर दिए, ये सुनकर उस आदमी की दिमाग पूरी तरीके से मतलब ब्लशिंग हो गया, मतलब वो सोच भी नहीं पाया कि ऐसा भी हो सकता है। उसने क्या किया, जब उस डॉक्टर ने मतलब उस शेल्टर के जो मालिक था, उस शेल्टर के मालिक ने इनको कहा कि ये जो
डॉग है, ये डॉग यहाँ पर नहीं था, इस डॉग को किसी ने देकर गए थे। तो बोला कौन? बोले इसकी पहले वाले मालिक। ये डॉग, इसकी जो पहला मालिक था, उस मालिक के पास ये डॉग था और वो मालिक से बहुत प्यार करता था और मालिक भी इनका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन उनके मालिक ने इस डॉग को यहाँ पर छोड़कर चले गए और उसका रीज़न ये है कि उस मालिक की जो वाइफ थे वो प्रेग्नेंट थी और वो मालिक अपने वाइफ के साथ साथ इनका ख्याल नहीं रख पा रहे थे, इनको सही ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहा था। तो इस वजह से इनके मालिक ने इनको अपने घर से इस शेल्टर पे छोड़कर चले गए। और नेक्स्ट दिन जब ये सुबह उठा तो उसने देखा कि वो मालिक के घर पर नहीं, इस पिंजरे के अंदर बैठा है। तो इनकी जो विश्वास है ये पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सोचकर कि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले मालिक ने इनको पिंजरे में छोड़ दिया, अब वापस से आप इनको लेकर गए, तो ये सोच रहा है शायद फिर से मुझे धोखा ना मिले, शायद फिर से ये मालिक मुझे वापस से इस पिंजरे में वापस छोड़कर ना चले जाए। शायद ये वजह हो सकता है कि ये आपको बैठे बैठे रोज़ देखता होगा, क्योंकि इनका जो विश्वास था वो विश्वास तो पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सुनकर वो जो आदमी था वो इमीडिएट, वो डॉग तो उस गाड़ी के अंदर ही बैठा था, इमीडिएट उस डॉग को घर पर लेकर गए और उसका जो गेट था ना, वो गेट पहले जाकर खोल दिए और उस डॉग को अपने रूम में लेकर आए और उसके लिए अलग सा एक बेड बनाए और उस बेड के ऊपर ही उस दिन से डॉग सोने लगे। मतलब उसका खाना, उसका मस्ती करना, सब कुछ उस रूम के अंदर ही था, यानी नो सेपरेट रूम फॉर ए पर्टिकुलर डॉग। और उस दिन से डॉग को पूरी तरीके से एहसास करवाने की कोशिश की है उस आदमी ने कि तुम्हारे साथ पहले मालिक ने जो किया है ये मालिक बिल्कुल नहीं करेगा। पहले मालिक की मजबूरी क्या था कि उन्होंने आपको शेल्टर में छोड़ दिया, वो तो उस आदमी को नहीं मालूम था, लेकिन ये जो नया मालिक है ये बिल्कुल आपको नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक, आखिरी सांस तक तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा जिम्मेदारी ली। ये प्रॉमिस लेकर उस दिन से उस आदमी ने उस डॉग का ख्याल बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसे मानो उनका खुद का बच्चा है, अपना ही है। डियर, ये कहानी एक मिसाइल है। ये कहानी मुझे एक स्टूडेंट्स ने बोला था। एक बार मैंने स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि चलो एक कहानी सुनाओ। तो उस वो स्टूडेंट बीएड की स्टूडेंट थी। तो उसने जब ये कहानी मुझको कहा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमको ये कहानी मिला कहाँ से? तो बोला कि हमारे कॉलेज में एक बार कंपटीशन दिया था गूगल रिसर्च करने की, तो मैं गूगल रिसर्च कर रहा था, तब मुझको ये कहानी दिखा और मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में मैंने जब उसके मुंह से ये कहानी सुना तो मुझे भी बहुत डिफरेंट लगा। मतलब मानो कि रोने जैसा कहानी है और ऐसा घटना बहुत कम होता है। और वाकई में जब ये कहानी पब्लिश हुआ था गूगल में तो रातों रात वो आदमी की स्टोरी काफ़ी फेमस हो गया था। आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा और आपको गूगल में भी ये कहानी स्टोरी मिल जाएगा। आपको पता है कि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम कई बार छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, कई बार छोटी छोटी इमोशंस को हम नज़रअंदाज करते हैं। कई बार हम शौक़ के लिए जानवर पालते हैं, घर पर बर्ड्स रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन हमको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो बर्ड्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये बेजुबान हैं, ये बोल नहीं पाते। अगर हम इनका रक्षा करेंगे तो ये हमारी भी रक्षा करेंगे, और अगर हम इनका रक्षा नहीं भी करेंगे तो भी ये हमारा रक्षा करेंगे। क्यों?
क्योंकि इनका प्यार अनकंडीशनल है, बिना शर्त के। ये एक बार प्रॉमिस करते हैं तो हमेशा साथ निभाते हैं। तो हमको भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि अगर हम जीवन में कभी किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको बखूबी निभाना चाहिए। अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम का रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम से पीछे भागना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आज आप एक प्रॉब्लम से पीछे भाग जाएंगे, पर आपको ये नहीं पता कि कल आपके सामने दूसरा प्रॉब्लम आएंगे, क्या आप उस समय भी उस प्रॉब्लम से भागेंगे? और जानवर और पेड़ पौधे, पक्षी, ये तो एक ऐसा गिफ्ट है भगवान का कि जिनको अगर आप 100% देंगे तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट 200% देंगे, और ये रियल फैक्ट है। सो माय डियर, आपको ये जो स्टोरी है ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। मैंने अपने तरफ से आपको कुछ बताने की कोशिश की, और साथ में ये भी बताने की कोशिश की कि विश्वास एक कांच की तरह होता है, ये एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ता नहीं है। ये जो हम डॉग्स को कुत्ता बोलते हैं, ये कुत्ता गाली नहीं है, ये हमने बनाया है, ये तो एक विश्वास है। डॉग ऐसी जानवर है ना कि वो अपना जान दे देंगे लेकिन प्रभु का जान बचा के रहेंगे। इनमें भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, ये सब कुछ समझते हैं। आप कह सकते हो ये भगवान का एक रूप है। डॉग नहीं, बहुत से जानवर है, हर जानवरों में भगवान का एक रूप होता है। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इनको वाकई में अपना चाहते हो। सो आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस स्टोरी से क्या सीखा, डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, न्यू स्टोरी लेकर आऊँगा। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।